हरियाणा अभी भी नंबर 1 है बेरोजगारी। बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? फर्जी आंकड़े हैं। आज हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश बना। क्राइम घटा है हर चीज में। क्राइम के मामले में आज हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है। किसान सम्मान निधि, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 12 करोड़ किसानों को सीधा उनके खाते में भेजने का काम करे। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें देने का काम करते हैं। आपको अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास आई, एक के बाद एक 3 चुनाव आपके जो है वो झोली में डाल दिए कि भाई लड़ो और जीतो। कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि में भस्म हुए परिवेश से ऊपर मत मानो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। अच्छा, अनिल विज जी के साथ सब ठीक ठाक चल रहा है? अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। कभी गलत चला ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। जुलाई आने वाला है, जून आ चुका है। इस 1 साल में आप मानते हैं कि आपका जो ये कार्यकाल रहा है वो एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा? फुल टू एलिगेशन, फुल टू अपनी ही पार्टी में जो है वो काफी कुछ देखने को आपको। हमारा एक सिस्टम है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम करते हैं। वो सबसे बड़ी ताकत है। कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा, पानी को लेकर के होगा। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। न्यूज रूम में इस वक्त हम खड़े हैं और न्यूज रूम में एक खास मेहमान है। वो मेहमान जिन पर पदभार संभालते ही बड़ी जिम्मेदारी थी एक के बाद एक 3 चुनावों को लड़ने की, अपनी पार्टी को लड़वाने की और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद थी। यानी कि पदभार संभालने से पहले उम्मीदें मिली और उसके बाद जो उन्होंने रिजल्ट दिखाया वो काबिल तारीफ था। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार गौतम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए? बहुत बढ़िया है। इस गर्मी के सितम में? गर्मी तो अब की बार हुई ही नहीं है। जैसी गर्मी होती थी वैसी गर्मी नहीं हुई और 5-4 दिन गर्मी होती है, फिर ठंड आ जाती है। आपको अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास आई, एक के बाद एक 3 चुनाव आपके जो है वो झोली में डाल दिए कि भाई लड़ो और जीतो। बट आपने बखूबी वो करके दिखाया है। क्या लगता है कि एक ग्रामीण परिवेश से आना वो चीज़ काम कर गई, या जिम्मेदारियों का बोझ पहले से चलता आ रहा है, उठाते आए हैं और उस वजह से काम कर गए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पार्टी के जो हमारा एक सिस्टम है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम करते हैं। वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी कोई जिम्मेवारी देने, उसको वो पूरी ताकत काम करती है। और मैं क्योंकि पुराना था, पुराने समय से अनेक जिम्मेवारी पर रहा और छोटी से छोटी जिम्मेवारी पर रहा। उसका लाभ जरूर मेरे को मिला। सब चीज़ों का अनुभव था, किससे क्या बात करनी है और जिस कार्यकर्ता से जो बात करनी थी वो कार्यकर्ता से बात करते हुए, काम का बंटवारा करते हुए और कार्यकर्ताओं की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार केंद्र में भी सत्ता में है और हरियाणा में भी सत्ता में है। वैसे जुलाई 2024 और अब ऑलमोस्ट जुलाई आने वाला है, जून आ चुका है। इस 1 साल में आप मानते हैं कि आपका जो ये कार्यकाल रहा है वो एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा? फुल टू एलिगेशन, फुल टू अपनी ही पार्टी में जो है वो काफ़ी कुछ देखने को आपको मिला? ये दिखता है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को नहीं दिखता है। क्योंकि हमारा पार्टी का सिस्टम है, हम रूटीन में काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं होता। और जब से जिम्मेवारी मिली है तो सभी कार्यकर्ताओं पर काम पर लगाए रखना ये जिम्मेवारी होती है और उसको हमने बखूबी निभाया है। पहले भी जो प्रदेश महामंत्री के नाते 2 बार मेरे को मौका मिला है, उसमें भी जिम्मेवारियाँ रहती थी। जिलाध्यक्ष के नाते भी जिम्मेवारियाँ रहती थी, विधायक के नाते भी जिम्मेवारियाँ रहती थी। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। तो अब मेरे साथ मेरी सहयोगी भी हैं, राशि चतुर्वेदी, वो भी हैं। और लेकिन राशि, क्या पूछना चाहेंगे? बड़ौली साहब आज हमारे न्यूज़ रूम आ गए हैं, क्या सवाल? देखिए, सवाल मन में जो है वो कई हैं। सबसे पहले पानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा, पानी को लेकर के होगा।
अभी बीबीएमबी का इतना मसला चला, पानी का चला, लेकिन जो विपक्ष है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर ये आरोप लगाती रही कि आप ठीक तरीके से चीज़ों को मैनेजमेंट ठीक नहीं था और ये कारण रहा कि हरियाणा के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। राशि जी, मैं बताना चाहता हूँ, राशि जी ने अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि गर्मी का समय है और केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार पंजाब में है और भगवत मान ने यही सोच के कि गर्मी का समय है और एक झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि पानी की कमी है। हमने पूरा प्रेस के माध्यम से सबको बताया जिस लेवल पर बीबीएमबी बोर्ड ने जो आंकड़े दिए, जिस लेवल पर पानी था इससे भी कम लेवल पर बहुत बार पानी रहा है और रूटीन में पानी मिला है, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक प्रयास किया और उस समय पर किया जब पहलगाम में आतंकवादी हमला। बड़ौली साहब, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में फिर अगला साल आएगा, फिर पानी की किल्लत का हवाला पंजाब दे सकता है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट हो, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनकी सोच है, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में से ही सब पानी नेचुरल वाटर है, उस पर सबका हक है। एक समय था जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक ही सूबा था और पानी यहीं से सबको मिलता था और बीबीएमबी ने एक पैमाना बनाया है कि किस लेवल पर कितना पानी किस प्रांत को मिलेगा। पंजाब में कोई पानी की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक ऐसा झूठा नैरेटिव सेट किया। हमारी डिपेंडेंसी रहेगी इस पर, इस पानी पर, बीबीएमबी पर? पानी तो हमें बहुत मिलेगा, पानी की खूब मौज हो जाएगी। अभी जो पाकिस्तान का पानी बंद होगा वो सारा पानी इधर ही मिलना है, क्योंकि ना SYL आई और बीबीएमबी का मुद्दा अलग। ये सारे काम होंगे, लेकिन जब तक जिस सोच की सरकार पंजाब में, उन्होंने किसानों का कोई भला नहीं किया, समस्याएं खड़ी करना, समस्याओं को बनावटी बनाना, लेकिन समाधान नहीं करना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है समस्याओं का समाधान। राशि, कोई और सवाल? बिल्कुल, देखिए हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रधानमंत्री जिस भी जगह गए, हर जगह पर, हर रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है वो ज़रूर हुआ। लेकिन आपने देखा कि कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर के कई नेता विवादित कुछ टिप्पणियां की थी। उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, जिसमें विजय शाह शामिल थे, रामचंद्र जांगड़ा शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल थे, चन्नी जी शामिल थे। लेकिन उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और आप कुछ कहें उससे पहले मैं 4 लाइनें जो है यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि निंदा उनकी भी होनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर सेना को लेकर के कोई अपमानजनक बातें करता है तो उसकी समान रूप से निंदा जो है होनी लाजमी है। कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि में भस्म हुए परिवेश से ऊपर मत मानो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। अब आपका जवाब सर। ये राशि जी ने ठीक कहा है कि देश सर्वोपरि है और कुछ नेता हैं जो दूसरे को ऊपर जब टिप्पणी करते हैं तो उनकी मानसिकता किस प्रकार की होती है वो टिप्पणी से सबको पता चलता है। और जिन्होंने भी टिप्पणी की है, हमारे शौर्य की, हमारी सेना की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की, देश की जनता ने उसको नकारने का काम किया है। और देश की जनता का 140 करोड़ लोगों का ये मन था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा निर्णय लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे। और वो जो 22 अप्रैल को घटना घटी, 23 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि ऐसा सबक सिखाने का काम करेंगे जिससे आतंकवादियों को, आतंकवाद को शरण देने वालों को और आतंकवाद जहाँ पनपता है उन सब को ऐसी सज़ा देने का काम करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और उसी प्रकार से काम किया। POK में और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना और 18 एयरबेस उनके ख़त्म करना पाकिस्तान के, ये बहुत बड़ी जो निर्णय लिया। और हमारी तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम करके दिखाया और देश की ताकत को पूरी दुनिया ने माना है, कितनी मजबूती के साथ आतंकवाद को ख़त्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने करके दिखाया। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी को भी बुलाना चाहूँगा, हमारे इनपुट एडिटर हैं और बहुत अच्छी राजनीति पर पकड़ रखते हैं। प्रमोद जी। नमस्कार जी। प्रमोद जी नमस्कार जी।
अभी तक संगठन की बात हो रही थी, लेकिन हरियाणा में जहाँ के आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, पिछले 11 साल ही लगभग सरकार को भी हो गए हैं। तो पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी, अभी नायब सैनी जी आ गए। तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है, अभी कुछ बदलाव आया है, या विकास की जो गति है और तेज़ हुई है अभी परिवर्तन के बाद? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी हमारी सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। और 2014 से लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और लगभग 9.5 वर्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने विकास की दृष्टि से बहुत अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा में जिस प्रकार से बहुत सारी बातें कही जाती थी, हरियाणा के बारे में कही जाती थी, हरियाणा के रोज़गार की बात करें तो युवाओं में एक ऐसा था कि बगैर रिश्वत के रोज़गार नहीं मिलेगा, उस भ्रम को तोड़ने का काम किया और पूरे देश को एक संदेश दिया कि बगैर पर्ची खर्ची के रोज़गार मिलता है तो वो हरियाणा प्रदेश में मिलता है। आया गाम राम और गया राम की जो राजनीति हरियाणा में शुरू हुई थी, उस बात को भी ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो 11 वर्षों की उपलब्धियां हैं, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो काम उस समय के अधूरे रहे हैं, उन सबको हम पूरा करने में लगे हैं। और नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि आज तो वो जो देश के टॉप के जो 3 मुख्यमंत्री हैं, उस श्रेणी में आज नायब सिंह सैनी का नाम। नहीं, बिल्कुल, एक रोज़गार तो खैर एक बड़ी समस्या है ही, और हरियाणा में ये सवाल विपक्ष की ओर से खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते रहे कि रोज़गार की कमी है, और तमाम तरह के उन्होंने भी ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जो वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अभी हालांकि जो टर्म 2 कहिए उसको, पहले में तो कुछ ही समय मिला था नायब सैनी जी को, तो अभी जो काम हो रहा है उस पर रोज़गार पर कितना फोकस है? रोज़गार का जिस प्रकार से हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही कि हम 10 IIM बनाएंगे, प्रत्येक लोकसभा में एक खरखोदा में IIMT बना है, उसमें रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार से 5 लाख युवाओं को नए रोज़गार के अवसर देना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आप प्रमोद जी आने वाले समय में देखेंगे बहुत जल्दी इस योजना की हम शुरुआत करने। कुछ रोड मैप तैयार किया है कि इतना वक्त लगेगा? बिल्कुल रोड मैप तैयार किया है, और बहुत सारा रोड मैप तैयार हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल सैनी साहब ने 2024 में ही कहा था कि लगभग 1.5 लाख, इस 10 साल में 1.5 लाख का रोजगार हमने दिया। 2024 में एक मंच से वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये आंकड़ा दिया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि 1.5 लाख का रोजगार बहुत है? क्योंकि हरियाणा अभी भी नंबर 1 है बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? फर्जी आंकड़े हैं। आज हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश बना है। आज कई लाख आदमी हरियाणा के बाहर के हरियाणा में आकर रोजगार करते हैं, और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद, चार्ज लेने से पहले, अपना कार्यभार संभालने से पहले 24,500 बच्चों को रोजगार देने का काम किया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और उसके बाद लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और युवाओं में एक विश्वास भी बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनकी जो शिक्षा में उन्होंने मेहनत की है उसको पूरा करेंगे, मेहनत को पूरा करेंगे। प्रमोद जी, तो महिलाओं से संबंधित एक सवाल राशि का था। नहीं, महिलाओं से संबंधित तो मैं पूछूंगी, लेकिन सर रोज़गार से जुड़ी बातें हो रही हैं तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के अभी 11 साल कंप्लीट हुए हैं, आपने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, लेकिन साथ में लगातार ये आरोप लग रहा है कि जितनी महंगाई अब के समय में इससे पहले कभी नहीं थी। राशि जी, आपने महंगाई की बात करी है, और महंगाई तो कांग्रेस के समय में देखिए कि कितने उतार चढ़ाव महंगाई के हो। लेकिन बड़ौली साहब, सरकार अभी आपकी है। एक मैं आपको बताता हूँ, किसानों की फसलों के अच्छे दाम मिले। हमारी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो किसान की लागत है उसका 50% बढ़ाते हुए उसका रेट तय करना, और जब किसान फसल को बोता है उस बुआई के समय ही उसका रेट तय करना। किसान की मर्जी है वो किस फसल को बोए। किसान को सम्मान देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 12 करोड़ किसानों को सीधा उनके खाते में भेजने का काम करे। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें देने का काम करते हैं। और किसानों के लिए बहुत सारे हमारी सरकार ने काम किए हैं। महिलाओं को ड्रोन दीदी योजना, कितनी एक ऐसी योजना, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना, रोजगार से जोड़ना,
कितनी बहनों को जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो चलते हैं उनको मजबूत करने का काम किया है। कितनी सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं कि उनको हमने बाध्य किया है कि इतनी भागीदारी महिलाओं की रहेगी। चाहे हम पॉलिटिक्स में देखें, राजनीति में देखें, हरियाणा पहला ऐसा प्रांत बना जिसमें 50% भागीदारी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण अभी लोकसभा विधानसभा में दिया, लेकिन हरियाणा ने तो महिलाओं को पहले ही बहुत सारा सम्मान। और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए फ्री शिक्षा हरियाणा पहला प्रांत बना है। जो कॉलेजों में भी पढ़ेंगे वो भी फ्री शिक्षा सरकार की तरफ से। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से शुरुआत की थी, उसका भी लाभ पूरे देश को हुआ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं हमारे अलग अलग क्षेत्र में हमने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो विश्वास बढ़ा है, आज देश की 140 करोड़ जनता ये मानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा नहीं है, ये वास्तविकता है। बडौली साहब, एक मेरा सवाल ये था कि जो कांग्रेस है वो कुछ ही तमाम कोशिश के बाद भी पिछड़ गई और बीजेपी की फिर से सरकार आई। अब फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आए थे संगठन को मजबूत करने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो शैलजा, सब एकता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगली बार हम बीजेपी को पटक नहीं देंगे, हर जिले में संगठन बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपने देखा है, जिस प्रकार से आतंकवाद की जब बात होती है, उरी में हमला हुआ तो किस प्रकार से भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया, पुलवामा में अटैक हुआ तो किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की, और अब पहलगाम में जो हुआ तो किस प्रकार से आतंकवाद को ध्वस्त करने का काम किया। और उसके बावजूद भी वो लोग सबूत मांगते हैं। आज देश की जनता 140 करोड़ जनता सबूत देने को तैयार है। हर चीज़ का सबूत देश की जनता के साथ है। और जब लोकतंत्र में जो सरकार चुनने का काम आता है वो करते हैं। और राहुल गांधी तो इस प्रकार के हैं कि जब भी कोई संकट यहाँ आता तो विदेश चले जाते हैं, टूर पर चले जाते हैं। देश के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। और आज अभी ताज़ा हरियाणा में प्रवास करके गए हैं। यहाँ तो संगठन के लिए आए थे, वो संगठन के लिए आए थे, वो करके क्या गए हैं? जो 11 वर्षों में बन जाएगा संगठन आने वाले कुछ महीनों में, या संगठन तो उनका है, वो अपने को ही नहीं मानते अपना। जो उनका प्रदेश का अध्यक्ष है, लगातार कभी कोई ऐसा समय है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष ना रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष को वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं, तभी तो संगठन नहीं बनता। पहले वो ऊपर वालों को समझाएं। वो जो बातें कह के गए हैं, 30 तारीख आने वाली है, देखना कुछ भी नहीं होगा, वही डाक के 3 पात्र हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया, मैं क्राइम का जिक्र करना चाहूँगा। हरियाणा में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं भी गोलियां चल जाती हैं, किसी भी दुकानदार को, शोरूम को फिरौती के लिए जो है पर्ची फेंक कर चले जाते हैं, कहीं भी स्नैचिंग हो रही है। क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रही है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस भी, अपोजिशन भी उठाती हुई नजर आती है। ये तो सीधा सा एक आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। हमने पहली बार 0 FIR की हरियाणा में शुरुआत की। पहले क्राइम को छुपाया जाता था, हमने उसको ओपन किया। कोई क्राइम ही होता है तो 0 FIR घर से बैठ कर आदमी करवा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था की है। और आप आंकड़े देख सकते हैं, 2014 से पहले जो कांग्रेस का राज 10 साल से सत्ता भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी, तब क्राइम क्या था और उसके बाद क्राइम कितना घटा है। क्राइम घटा है हर चीज़ में। क्राइम के मामले में आज हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति की। जो धरने प्रदर्शन करते थे, किस प्रकार से वो उनको जाके संरक्षण देते थे, किस प्रकार से समर्थन देते थे, वो उनकी एक योजना थी कि सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन उनके सभी मंसूबे फेल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की जनता ने तीसरी बार सरकार को लाके उसको मोहर लगाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक काम किया। यानी कि बडौली साहब, आप कहते हैं कि आपके टाइम में कम हुए हैं लेकिन उजागर होने शुरू हुए हैं, लेकिन पहले अगर होते थे तो सामने नहीं आते थे। और आंकड़े के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से, क्राइम रेट कम हुआ। एक अहम मुद्दा है जिसका जुड़ाव आपके साथ हमेशा रहा है, जब क्राइम का जिक्र है। एक रेप केस हुआ और उसके बाद आप पर भी उसके एलिगेशंस लगे, बाद में आपको क्लीन चिट मिल गई। एक इमेज एक पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको लगता है कि उस जो आरोप लगे, आरोप के बाद भले ही क्लीन चिट मिल गई, उससे इमेज पर इम्पैक्ट आया आम जनता की नज़र में? अब जैसे जो चैनल चलाने वाले हैं, पत्रकार साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, इस चीज़ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। झूठ बात का प्रचार करने का कोई साधन मीडिया नहीं बनना चाहिए।
और गलत बात के लिए प्रचार भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की कोई चर्चा करने का विषय नहीं। समय आएगा, जिन लोगों ने साजिश की है, जिन लोगों ने उस चीज़ को प्री प्लान प्रयास किया है, उनको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अनिल विज जी के साथ सब ठीक ठाक चल रहा है? अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और कभी गलत चला ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब ये एलिगेशन चल रहा था तो उनसे जब सवाल किया गया तो एक झटके में उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, जो उनके दिमाग में आया, जिन लोगों ने उनके दिमाग में जो बात डाली और उन्होंने जो बात कही, वो सारा चीज़ें। सीनियर नेता के दिमाग में कोई बात आपको लगता है कि डाल सकता है? क्योंकि इज वेरी, कोई भी डाल सकता है, लोकतंत्र है, सब सबसे मिलते हैं, सब मिलते हैं। अच्छा भड़ौली साहब, देखिए कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो देश भर में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हरियाणा में भी काफ़ी केसेस आ चुके हैं, गुड़गांव में, गुरुग्राम में, अलग अलग जगहों से। हरियाणा में क्या कुछ इंतजामात हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए? हमारी पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम उस पर नज़र बिल्कुल लगाए है, और हर चीज़ का अब हमारे जो है प्रत्येक ज़िले के अंदर हॉस्पिटलों की ऐसी व्यवस्था है। और कोरोना के समय में भी हरियाणा में बहुत अच्छे से सबका वैक्सीनेशन हुआ। हरियाणा बहुत अच्छे से मेडिकल की लाइन में, हॉस्पिटलों के हिसाब से बहुत आगे है, और किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है। बीमारी है, बीमारी आएगी तो उसका इलाज भी होगा। ठीक है। हमारे संवाददाता हैं, बड़े वरिष्ठ और बड़े एक्सपीरियंस्ड खत्री जी, हमारे राजेश खत्री जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। कुछ पूछना चाहेंगे? भड़ौली साहब आज हमारे दफ्तर आए हैं, ऑफिस आए हैं, न्यूज़ रूम में हैं, क्या पूछना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे सवाल ये है, जब जनता आपके पास आती है क्या वो संतुष्ट होकर लौटते हैं? देखो, ये हर राजनेता का और हर अधिकारी का भी यही फर्ज होता है कि जनता आए, उसकी बात को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए और संतुष्ट करके भेजें। और मैंने जब से बहुत लंबा अनुभव मेरा राजनीति में है, और कई सरकार हमारी हरियाणा में रही, साझे की सरकार भी रही है, और अब 11 वर्षों से हमारी अपनी भी सरकार है। हमने सब है, और कार्यकर्ता की बात को सुनना और कार्यकर्ता के उस काम का समाधान करना, ये प्राथमिकता, और हम उसको करते हैं, और हमारे से सब संतुष्ट होकर जाते हैं। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, जैसे भाजपा का संगठन जो है वो पूरे देश और हरियाणा में कितनी शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहा, क्या आपको लगता है एक बार फिर से बीजेपी दंगल जीतेगी? मैं आपको प्रदेश की आपने बात करी और देश की भी बात करी। पूरे देश में 45 दिन के समय में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और 45 दिन के अंदर 13 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। और हरियाणा प्रदेश में तो 35 दिन में ही 45 लाख सक्रिय साधारण सदस्य बने हैं, और 44,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने हैं। बहुत बड़ी ताकत है। और आज हम 10 लाख बूथ हरियाणा पूरे देश में है। हरियाणा की बात करूं तो 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत टीम। खत्री साहब ने चुनावों का जिक्र कर लिया तो मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया। हर कॉर्पोरेट में जब इंटरव्यूज होते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप आने वाले 5 सालों में इस पार्टी में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आधा तो वक्त गुजर गया, चुनाव आने में लगभग 4 साल है। आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी अच्छी भूमिका रहे, और किसी न किसी जिम्मेवारी पर रहे, बस यही एक इच्छा रहती। सीएम पद? अरे पार्टी की जिम्मेवारी पर रहे, पार्टी के संघ, वो भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेवारी पर रहे। एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये तो आप मीडिया वाले हैं, पता नहीं क्या चला देते हैं। खत्री साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? बस जाते जाते इंटरव्यू के अंत में ये ज़रूर है कि जो नायब सैनिक सरकार है, कुछ ऐसी 5 बड़ी उपलब्धियां आपको क्या लगती हैं जो अभी बीजेपी की सरकार ने कहा जा सकता है कि उनकी 5 बड़ी उपलब्धियां जिन पर काम होगा? तो आज पूरे देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरीब आदमी को ये चिंता नहीं है कि वो भूखा सोएगा। पेट भरकर भोजन देने की योजना, वहीं पर हरियाणा सरकार ने उसको बढ़ाते हुए उस योजना में 1,80,000 तक के इनकम के लोगों को जोड़ के उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया है। रोजगार के नए अवसर के लिए IIMT बनाने की योजना है। उसके बाद आज किसानों को उनकी फसल समय पर बिक जाए, उचित दाम मिल जाए, ये व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी की है। महिलाओं के अच्छे रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं को प्राथमिकता दी है। और
तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, अगर एक एक की चर्चा करूंगा तो बहुत सारे काम गिनाने को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबके सवाल हो गए। राशि कुछ बचा है, अभी पूछ लो। बस जाते जाते आखिरी संदेश डेली पोस्ट के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले देखिए, जब कांग्रेस की आप लोग की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस कहती थी, जब नहीं बन पाई कांग्रेस की, कि उनका कुछ आपसी कलह जो है वो आड़े आ गई, नहीं तो हरियाणा में आनी कांग्रेस थी। ये राशि जी ने जो बात कही, वो झगड़ा तो वो खुद ही पैदा करते हैं, उसमें कोई बीजेपी वाले तो करते नहीं है। लेकिन मैं संदेश यही दूंगा कि जो देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम करे, देश की जनता उसी को चुने, और मोदी है तो मुमकिन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबके विश्वास पर खरे उतरे हैं और आगे भी खरे उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ, जिस भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, विकसित राष्ट्र बनाने में देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करे, ये निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ौली साहब आपके वक्त के लिए, और आपने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये, पता ही नहीं चला कि पूरा ये आधा घंटा कैसे निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज न्यूज़ रूम में हमारे जो हैं वो गेस्ट, खास मेहमान आए थे, और हमारे जो सारे सीनियर यहाँ पर लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, उन हर कोई जो है यहाँ पर मौजूद रहा। और ख़ास बात ये है कि राजनीति में हर चीज़ को तोलकर परख कर देखा जाता है, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले 5 साल उसी पर डिपेंड करते हैं जो आप चुनते हैं। सही चुनें, चुनाव भले ही हरियाणा में दूर है, लेकिन देश में चुनाव चलते रहते हैं, तो जब भी आप देखें, सोच परख कर फैसला लें। तो इंटरव्यू जो है वो रहा, हर सवाल का जो है वो जवाब उनके द्वारा दिया गया। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।